हम धन्यवाद करते उस महान परमेश्वर का जिसने आज की सुंदर सुबह हमें दी और अवसर दिया कि हम उसके चरणों में आ सकें। और आइए हम प्रार्थना के साथ आज सुबह के समय परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ेंगे। आप जैसे हम सीख रहे थे, इज़राइल के छुटकारे के द्वारा हम अपने छुटकारे को देख रहे हैं और परमेश्वर के उस छुटकारे के उस कार्य को, उन साधनों को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उन गुलामों को कैसे छुटकारा किया। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा छुटकारा हो रहा है और लहू के द्वारा क्या हो रहा है, छुटकारा हो रहा है। परमेश्वर की सामर्थ के बिना छुटकारा नहीं है। परमेश्वर कह रहा है मैं छुड़ाऊंगा, मैं उतर कर आऊंगा, मैं अपने सामर्थी हाथ से क्या करूंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा। मैं इधर से भी छुड़ाऊंगा, अपनी प्रजा बनाऊंगा और उस देश का तुम्हें क्या बनाऊंगा, वारिस बनाऊंगा। तो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा छुटकारा है और लहू के द्वारा छुटकारा है। बिना लहू बहाए क्या नहीं है, छुटकारा नहीं है, पापों की माफी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर ने शुरू से ही कहा है पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। तो फिर हमने देखा लहू का बहाया जाना काफी नहीं है, बल्कि लहू को चौखटों पर लगाना है। चौखटों पर लगाना काफी नहीं है। पहली बात तो हमने देखा था, तुमने एक मेमना लेना है। तुम्हारा मेमना क्या होना है, निर्दोष होना है। और उसने क्या होना है, उसने वध होना है। किसने करना है, आपने करना है। आप हैं उसके मतलब जिम्मेदार। आपके छुटकारे के लिए बहाया जा रहा है वो लहू। तो उसका लहू बहाकर चौखट पर लगाना काफ़ी नहीं है, अंदर बैठना है। सुरक्षा तभी है। अगर चौखट पर लहू लगाकर बाहर घूम रहे हैं तो सुरक्षा की गारंटी नहीं है। और ऐसा ही नहीं है कि इजरायली ही प्यारे हैं परमेश्वर के, अब्राहम की संतान ही प्यारी है परमेश्वर को ना। सार भले ही लोग मिस्री हैं, पापी हैं, सारा संसार, लेकिन जो भी कोई लहू की शरण में आएगा परमेश्वर किसको देखेगा, लहू को देखेगा। इंसान की भक्ति को नहीं देखेगा, इंसान की जात पात को नहीं देखेगा, क्योंकि परमेश्वर सबका परमेश्वर है और न्याय सब पर आएगा। अगर तुम लहू की शरण में नहीं आओगे तो न्याय तुम्हारे घर में भी आएगा, तुम भी मरोगे। यानी कि परमेश्वर क्या बता रहा है, लिखा है एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा क्या आई है, मौत आई। पाप आया तो क्या आई, मौत आई। मरना क्या है, हर किसी ने। और इसलिए लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने क्या किया। देखो रोमियो 3 अध्याय निकालें, 12 वचन पढ़ें पहले। सब भटक गए हैं, सबके 10 बेटा। जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कोई भी क्या नहीं है, धर्मी नहीं है। लेकिन धर्मी ने अधर्मियों के लिए क्या उठाया है, दुख उठा। एक ही था जो क्या था, धर्मी था, निष्कलंक था, पवित्र था, निष्पाप था, जिसमें मौत का क्या ही नहीं है, कोई पाप का कोई क्या नहीं है, अंश नहीं। अगर पाप नहीं है तो उसकी मौत भी नहीं है। इसलिए उसको कह रहा है मैं अपना प्राण खुद देता हूं। यीशु को किसी ने मारा नहीं है, उसने अपना प्राण खुद दिया। बाकियों को सब मौत मार रही है, लेकिन यीशु मसीह ने अपना प्राण खुद दिया है। अगर वो खुद अपना प्राण ना दे तो कोई माई का लाल उसे मार पकड़ नहीं सकता। खुद उसने सरेंडर किया है। आपको मालूम है जब वो पकड़ने के लिए आए सैनिक, यहूदा उनको लेकर आया लाठी डंडों के साथ, तो कह रहा किसको ढूंढते हो, कह रहा यीशु नासरी को। कह रहा मैं हूं, पीछे गिर गए। मैं हूं जब कहा ना, तो मैं हूं में इतनी सामर्थ है। मैं हूं कौन है, सृजनहार है, सृष्टि करता है। उसको कोई क्या नहीं कर सकता। उसने खुद अपने आप को पापी मानव जाति के लिए क्या किया है, दिया है। खुद हाथ दिए, तभी हमारा उद्धार हो सकता है, तभी हम नाश होने से बच सकते। अगर वो ना मरे, अगर वो हमारे लिए हमारी जगह ना ले, हमारा कर्ज अगर वो ना चुकाए, तो कोई हमें माई का लाल इस गुलामी से,
पाप की गुलामी से, मौत के वश से, शैतान के वश से, परमेश्वर के न्याय से कोई क्या नहीं कर सकता, कोई बचा नहीं सकता। इस चीज़ को अच्छे से क्या करना है, अच्छे से हमारे खून में क्या होनी है, ये बात खून में होनी है हमारे बात, कि मैंने जिस पर विश्वास किया है वो कौन है, मैं उसे जानता हूँ। अगर ये हमारे खून में होगी, ये हमारा विश्वास मजबूत होगा, तो आप शैतान के सामने खड़े हो सकते हो, मौत के सामने खड़े हो सकते हो, संसार के सामने खड़े हो सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। दुनिया एक साइड हो जाए, शैतान की सारी सल्तनत एक साइड में हो जाए, लेकिन मेरा परमेश्वर और मैं, बस काफी। परमेश्वर बड़ा है, संसार बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है, शैतान की सारी सल्तनत बड़ी है। बताओ, तो परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर डर किस बात? लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर हमारा विरोधी कौन है? कौन? भले ही संसार हो लेकिन हमारा बिगाड़, हाँ, उतना ही परमेश्वर अनुमति देगा जितना वो कर सकते। जितना वो कर सकते हैं। ठीक है ना? वो भी हमारे फायदे के लिए है, वो भी हमारी सिद्धता के लिए। तो इस करके डरना नहीं है। डरते वो हैं जो परमेश्वर को जानते नहीं। लिखा है जो परमेश्वर को जानते हैं वो सामर्थी होंगे। दानियल में लिखा है वो बड़े बड़े क्या कर सकते हैं काम। यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े क्या करोगे काम। लंगड़े को ठीक करना नहीं, लोगों को पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से निकाल कर परमेश्वर के राज्य में लाना है बड़ा काम। उद्धार है बड़ा काम। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? तो इधर लिखा है 3 का 6 भी पढ़ो। ओ 3 का 23। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप की दीवार है बीच में, कोई क्या नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता। 6 का 23 भी पढ़े जल्दी से। कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। सब ने पाप किया है और पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। कोई नहीं संसार में बोल सकता कि मैं पापी नहीं हूं, मैंने पाप नहीं किया है। सब ने पाप किया है। और किसके खिलाफ किया है? अपने सृजनहार के खिलाफ किया, अपने सृष्टिकर्ता के खिलाफ किया। इस करके माफी भी कौन ही दे सकता है? वही दे सकता है। इसलिए उसने क्या किया है। तो इधर हम देखते हैं, हमारा विषय आज ये नहीं। हमारा विषय क्या है? लहू के बिना लहू बहाए क्या नहीं है? पापों की माफी नहीं है, पवित्रता नहीं है, शुद्धता नहीं है, सुरक्षा नहीं है, परमेश्वर से मेल नहीं है। इस करके ओ मेमने के लहू ने तो उनको क्या बचाया? नाश होने वाले से बचाया। लेकिन यीशु का लहू हमारे विवेक को शुद्ध करता है, हमें सुरक्षा देता है और हमें पवित्र करता है और हमें धर्मी ठहराता है। ठीक है ना? यीशु के लहू में क्या है? तो इधर परमेश्वर उस लहू के द्वारा दिखा रहा है कि आने वाला जो मसीहा बलिदान होगा उस लहू को कितनी कीमत देता है स्वर्ग। इसलिए कह रहा है चौखट पर लगाना है, उसको नीचे नहीं लगाना। निष्कलंक है, निर्दोष है। तो वो हमने बात को देखा था। अब फिर उसके बाद हमने देखा था मतलब मेमना लेना काफी नहीं है, निर्दोष। उसने वध होना है। वध होना काफी नहीं है, लहू लगना है। लहू लगना काफी नहीं है, आपने अंदर होना है। अंदर होना काफी नहीं है, अब आपने क्या करना है? उसी मेमने को आग में क्या होना है? भूंजा जाना है। और भूंजा जाना काफी नहीं है, उसको क्या करना है? आपने पूरा खाना है। परंतु खाना कैसे है? कड़वे साग पात के साथ, एक मेरी रोटी के साथ, और उसको सिर समेत, पांव समेत, आंतड़ियों समेत खाना है। तो ये अच्छी बात है क्या? कोई भी अब जब कोई भी मीट वाले की दुकान पे जाता है तो अच्छे लेग पीस लेके आता है। आंतड़ियां लेकर आएगा कोई? लेकर आएगा कोई? क्योंकि वो अच्छी चीजें। तो कुछ वचन ऐसे हैं वो लोग इनको क्या नहीं करते, यीशु के सारे उपदेश को क्या नहीं करते, मानते नहीं। लेकिन वचन में क्या लिखा है? सारा वचन क्या, क्यों एक बिंदु भी इसमें फालतू नहीं। तो जब लिखा है कि तुम्हारा श्रृंगार क्या हो, उसको भी क्या करना है? स्वीकार करना है। जब लिखा है ना मुझसे बढ़कर किसी और को क्या नहीं करना, प्रेम, उसको भी क्या करना है? स्वीकार करना है।
मतलब ये कड़वे साग वो हैं, ये सिर पैर और हथौड़ी। आंतड़ी हैं। मतलब ऐसा लगता है यार ये खाने की चीज है। हाँ, ये इसको सारे को क्या करना है, परमेश्वर का वचन है सारा, इसमें से कुछ घटाना नहीं है, कुछ सुबह तक क्या नहीं करना, छोड़ना नहीं। यानी कि जब तक इस चीज को आपने समझना, यीशु के आगमन से पहले इस वचन को हमने क्या करना है, पूरे को क्या करना है, अपने जीवन में मानना है। ये नहीं है भी आप देखो मानना है, ये नहीं मैं कर सकता, इतना ही कर सकता हूँ, इतना ही खा सकता हूँ ना। वो यीशु ने कहा जो कोई, जब आपको मालूम है जब यीशु ने कहा ना तुम्हें मेरा मांस खाना होगा, तो सारी भीड़ ये तो नागवार है, अभी ये कैसे हो सकता है। तो यीशु मसीह वास्तव में असली मांस के बारे में कह रहा था। किसके बारे में कह रहा था? यीशु मसीह उनको ठोकर लगा रहा था क्या? ना। जबकि वो ठोकर लगकर क्या हो गए, कह रहे चले गए, कह रहे ये बातें तो नागवान। इवन 70 चेले भी क्या हो गए, वो भी लौट गए। आप उसमें देखना, यूहन्ना 6 अध्याय में आप जब शुरू में देखोगे लिखा है यीशु के पीछे बहुत बड़ी भीड़ होली। क्यों होली? क्योंकि रोटियां खिलाता है, चंगाई करता है, आशीष देता है, और सब लोग क्या हैं, चमत्कार के पीछे हैं और बहुत ही प्रभावित हैं। इसलिए जिसने नहीं आना वो भी भीड़ की भीड़ उसके पीछे है। भीड़ को देखकर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? पहले तो कहता है नासवान भोजन के लिए परिश्रम ना। तुम मेरे पीछे इसलिए आ रहे हो कि तुमने क्या खाई हैं? रोटियां खाई हैं। कभी 5000 को रोटी खिला रहा है, कभी खिला रहा है, कभी खिला रहा है। तो लोग क्या देखते हैं आज? चमत्कार देखते हैं, चमत्कार नमस्कार बोलते हैं। इसलिए क्रूस पर भी बोल रहे थे प्रभु एक बार उतर कर दिखा, अगर तू मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू सच्चा है, तो एक बार हमें उतर कर दिखा दे बस, तब हम विश्वास करेंगे, तब हम सारे विश्वास कर लेंगे। आज इंसान ये बोलता है बस चमत्कार दिख जाए फिर हम विश्वास बस सारा विश्वास कर लेंगे। अच्छा, तो दिखाना चाहिए यीशु ने चमत्कार दिखाना चाहिए, बोलो क्रूस से उतर कर आ जाना चाहिए था यीशु को। अरे सबको उद्धार देना ना उसने, आ जाना चाहिए ना। आ जाएगा लेकिन किसी का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि उसका मरना जरूरी है। हाँ। किसी का क्या नहीं होगा, उद्धार नहीं इसलिए चुप है। ए बाप इनको क्या कर, क्षमा कर। तो हम देख रहे हैं उसको, उस मेमने की सारी डिटेल दी गई है, क्योंकि वो मेमना यीशु मसीह की छाया था। तो उसको खाने की क्या दी गई है? विधि दी गई है। खाने से पहले क्या करना है सोच। यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है पहले बैठकर क्या कर लो, हिसाब कर लो, मतलब जूती डाल लो, कमर बांध लो। अगर मेरे पीछे चलना है तो मतलब क्या कर लो, तैयारी से क्या कर लो। कोई मजबूरी, अगर आपको मैं समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही, अगर मैंने आपके लिए कुछ किया ना हो, तो फिर ठीक है, आप क्या करो, मेरे पीछे आने की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है पहले बैठकर क्या कर लो, जूता डाल लिया, जूता कर डाल लिया, डालना है बेटा, जूता डालना है, कमर कसना है। अभी मिस्र में ही है, अभी मिस्र में ही है, गुलामी के देश में है, भले ही परमेश्वर के न्याय से बच गए। तो लहू ने, हम देख रहे हैं फसा के द्वारा छुटकारा, फसा का मेमना वध हो रहा है, फसा के द्वारा छुटकारा, और मिस्रियों के फसा के द्वारा छुटकारा किससे हुआ? फसा के द्वारा छुटकारा इनका किससे हो रहा है? फसा के द्वारा छुटकारा किससे हो रहा है? फसा के द्वारा छुटकारा किससे हो रहा है? परमेश्वर के न्याय से हो रहा है। फसा ने किसको, फसा ने, लहू ने, मेमने ने किससे बचाया है? शैतान से बचाया। खतरनाक शैतान है या परमेश्वर है? नरक शैतान ने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है? तो लहू ने शैतान से बचाया हमें, मिस्र से बचाया हमें, या परमेश्वर से बचाया? तो फसा ने हमें नाश होने से बचाया, यीशु ने हमें नाश होने से बचाया, परमेश्वर के न्याय से बचाया। क्योंकि उस रात पूरे मिस्र में क्या है? परमेश्वर का न्याय है, अंधकार है।
आपको मालूम है जब यीशु क्रूस पर प्राण दे रहा था पूरा अंधकार छा गया। वो परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है और न्याय का विस्तार इतना है कि कोई घर नहीं बचेगा, हर एक पापी है। परंतु जिसके घर में मेमना कटा है, लहू लगा है और आज्ञा मानकर उस विधि का पालन कर कर जो लहू की शरण में है, उनके घर कुत्ता भी क्या नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा कुत्ता भी क्या नहीं करेगा। इसलिए यीशु ने कहा तुम्हारे सिर का बाल भी क्या गिना हुआ है भाई साहब, तुम बहुत से गुरैयों से बढ़कर हो, तुम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हो। दाम देकर मैंने तुम्हें क्या किया, छुड़ाया। इस करके आपने समझना है यीशु ने फसा के मेमने ने परमेश्वर के न्याय से इनको बचाया। लेकिन अब जो अगली बात है, ये जो लाल समुंदर है, ये लाल समुंदर ने इनको किससे बचाया? लाल समुंदर के द्वारा किससे छुटकारा हो रहा है इनका? मिस्रियों के बोझों से, फिरौन से। क्योंकि फिरौन अब क्या करेगा इनको यानी कि जब तक ये इधर पार नहीं हो जाते, लाल समुंदर के इस पार नहीं हो जाते, तब तक किसके अधिकार क्षेत्र में है मिस्री? ना, इजरायली शत्रु के इलाके में। इधर शत्रु का इलाका नहीं है। ये बपतिस्मे को दर्शाता है लाल समुंदर। जब तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, आप शत्रु के अधिकार क्षेत्र में जी रहे हैं। जब तक आप मिस्र में हैं, संसार में हैं, जब तक आप संसार से अलग नहीं हो रहे, बपतिस्मा आपको संसार से अलग करता है। बपतिस्मा आपको संसार से अलग करता है। और जब तक आप बपतिस्मा नहीं ले रहे, तो अब जब आपने लहू की शरण में आ गए, जब आप मेमना खा रहे हैं, जूती डाल रहे हैं, तो मिस्र छोड़ने के मन से खाना है। इसलिए प्रभु ने कहा जब लहू चौखट पर लगा है, हर घर में जब मातम है, तुम्हारे घर में जब सुरक्षा दी गई है मेमने के द्वारा, अब आपको सुरक्षा इसीलिए नहीं दी गई कि आराम से मिस्र में क्या करें, बैठे रहे, उधर ही स्तुति करते रहे, उधर ही आराधना करते रहे, उधर ही संगति। आज ज्यादातर क्या है, उधर ही क्या कर रही, आराधनाएं चल रही है। मिस्र छोड़ने का विचार ही, कमर अभी कसी नहीं। लेकिन परमेश्वर का आदेश क्या है, इसको खाना है तो सबसे पहले तैयारी करना है। खाने के बाद तैयारी नहीं होती, खाने से पहले तैयारी की विधि दिया गया इसको खाने की। क्योंकि ये आम भोजन नहीं, ये छुटकारे के लिए वध किया गया मेमना है। तो इस करके पहले इन्होंने क्या करना है, जुत्ती डालकर, हाथ में लाठी और पाँव में वो कमर बांध कर इन्होंने फुर्ती के साथ खाना है। परंतु खाने से पहले क्या करना है, एक खमीरी रोटी से खाना है, कड़वे साग पात के साथ खाना है और पूरा खाना है और भूंज कर खाना है। तो भूंजने का थोड़ा सा आज हम देखेंगे, बहुत सारी बातें एक एक कर कर इनको हम क्या करना है, समझना है। इसमें गहरा अर्थ है। जैसे खमीर को हटाना है, तो खमीर का गहरा अर्थ है। खमीर क्या है? खमीर पाप को दर्शाता है। तो मतलब खमीर दर्शाता है, जब रोटी आटे को खमीर करते हैं ना, तो वो फूल जाता है। यानी कि इजरायली क्या करते थे, खमीर जब मिलाते थे तो उस चीज़ को टेस्ट बनाकर करते थे। यानी कि पाप इंसान को क्या देता है, सुख देता है। जैसे मोबाइल है, इंटरनेट है, ये है, वो है, इसमें क्या आता है, इसमें हमारे शरीर की कामनाओं को, इच्छाओं को क्या मीठा लगता है। इसलिए लिखा मूसा जब सियाना हो, उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने, यानी कि पाप क्या देता है, सुख देता है। इंटरनेट में सुख आएगा, व्हाट्सएप में सुख आएगा, फेसबुक पर सुख वो आएगा, मतलब और भी सारी चीजें, फिल्म देख रहे, नाटक देख रहे, उसमें क्या आ रहा है, तो वो खमीर है। नए जीवन के लिए खमीर है वो। नया जीवन जब परमेश्वर दे रहा है, खमीर को भी क्या करना है, इसको क्या करना है, डिलीट मारना है इसमें से। जो भी खमीर है, जो भी पाप है, जो भी गलत है, जो भी आपके मन को अशुद्ध कर सकता है, वो खमीर है। उसको क्या करना है, हटाना है, खमीर को हटाना है। अगर आप फिल्म देखते हैं तो ये कोई नियम नहीं दे रहा परमेश्वर, परंतु नई शुरुआत दे रहा है। उनका
अंदर से शुरुआत नहीं थी उनका, बाहर की गुलामी थी, बाहर की मिराज थी और बाहर का ही उनका क्या था, दंड था शरीर पे। लेकिन हमारे अंदर काम हो रहा है। हमें परमेश्वर लिखा तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तो परमेश्वर हमारे अंदर से बदल रहा है, पहले मन नया कर रहा है। तो इन चीजों से क्या आती है फिर? घृणा आती है। फिर आप जो टीवी के गुलाम थे, अब आप टीवी नहीं देखेंगे। पर प्रभु ने आपको आजाद किया। यानी किसी भी चीज के जब आप गुलाम थे, पाप के जब आप क्या थे, गुलाम थे, अपनी इच्छाओं के क्या थे, गुलाम थे। देखो तीतुस की पत्री निकालो, तीतुस की पत्री 3 अध्याय 3 से पढ़ो। 3 से। 3 क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, और इधर से बहन जी इधर सुनना ध्यान से। पहले हम भी क्या थे? निर्बुद्धि थे जी। कब? जब तक यीशु हमारे जीवन में नहीं आया, जब तक हमने सच्चाई को नहीं जाना, जब तक हम अंधे थे, अंधों के समान चल रहे थे। इधर झाड़ू था टूटा हुआ, इधर झाड़ू था, इधर बैग था। यानी कि जैसे पागल लोग क्या करते, सड़कों पे घूम रहे हैं, कूड़ा ठाते फिर रहे हैं, क्योंकि उनको होश ही नहीं है, निर्बुद्धि है। अगर बुद्धि हो तो ऐसे करेंगे ना। लेकिन हम भी पहले क्या थे? यानी कि यीशु के आने से पहले जीवन में एक व्यक्ति निर्बुद्धि है, निर्बुद्धि है, परमेश्वर के विरोध में कर रहा है जो भी कर रहा है, इसको मालूम ही नहीं है मैं कर क्या रहा हूं, निर्बुद्धि थे। आज भी जिसने अभी तक भी यीशु के द्वारा जो नया नहीं हुआ, उद्धार नहीं पाया, आज भी वो निर्बुद्धि है। सारा संसार लिखा है, अपने आप को इंसान बुद्धिमान जताकर क्या बन गया? मूर्ख बन गया। उनका निर्बुद्धि मन क्या हो गया बहन जी? रविंदो बहन जी, उनका निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेरा हो गया। अंधेरा है, निर्बुद्धि मन अंधेरा है। तो हम भी पहले क्या थे? निर्बुद्धि थे या अभी भी हैं? निर्बुद्धि थे या अभी भी रहेंगे? नई शुरुआत देगा वो, नहीं तो वो परमेश्वर नहीं। वो नया ना कर दे तो फिर वो परमेश्वर कहाँ है? वो नई जिंदगी ना दे दे तो फिर परमेश्वर कहाँ है? वो नया वस्त्र ना पहना दे तो फिर वो परमेश्वर कहाँ है? नई सृष्टि रचता है वो। इसलिए लिखा है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब क्या हो गया। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कह रहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। ये आकाश नहीं रहेगा, ये पृथ्वी नहीं रहेगी, समुद्र नहीं रहेगा, शैतान नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेंगे, आंसू नहीं रहेंगे, पीड़ा नहीं रहेंगे, सब नया यरूशलेम होगा, नई धरती होगी, नया आकाश होगा, पुरानी याद भी नहीं रहेगी। ऐसा परमेश्वर करने जा रहा है। विश्वास करते हैं परमेश्वर का वचन सच्चा है। तो इस करके लिखा है, हम भी पहले क्या थे? निर्बुद्धि थे, परंतु आगे पढ़िए, और आज्ञा ना मानने वाले थे, और भ्रम में पड़े हुए थे, और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं में, और सुख विलास में, पाप में, इन चीजों में, टीवी में, फिल्मी में हमारा घोल क्या था? श्री देवी हमारा हम किसकी तरह बनना चाह रहे थे? फिल्मी एक्टरों के समान। हम किसके समान बनना चाह रहे थे? बिजनेसमैन के समान। हमारे गोल क्या थे? हमारे लक्ष्य क्या थे? क्या थे जी? शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। और क्या था? शरीर और मन की इच्छाएं क्या करते थे? तो फिलहाल ये पढ़िए, और वैर भाव, और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे। भाई जी, ये थी हमारी असली पहचान, या ये है कि इंसान की असली पहचान निर्बुद्धि। निर्बुद्धि मन अंधेरा है। अपने आप को इंसान बुद्धिमान जताकर मूर्ख बना हुआ है। उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान चौपायों और मनुष्यों की समानता में ले आया। तो ये है इंसान की दशा, ये है इंसान की दशा।
जब इंसान को सचमुच में जब प्रभु के पास आता है, तब जब वचन सीख रहा है, तब मालूम होता है मैं कितना बड़ा क्या था, गुनहगार था। मुझे माफ़ी मिल कैसे गई प्रभु, मैं तो इस उद्धार के क्या ही नहीं हूँ योग्य। तूने मुझ पर तरस कैसे खाया प्रभु, मुझ गुनहगार पर तूने तरस कैसे खाया। यीशु मुझ पापी के लिए कैसे मर गया। पापी को तो कोई क्या ही नहीं करेगा, माफ भी नहीं करेगा, अपने मारने वालों को कोई क्या भी नहीं करेगा, माफ भी नहीं करेगा। नंगा करने वालों को, कीले ठोकने वालों को, मुंह पर थूकने वालों को क्या माफ करेंगे? लेकिन एक ने माफ किया हमें, वो कह रहे हे बाप इन्हें क्या कर, क्षमा कर। क्यों? क्योंकि ये नहीं जानते, हम जानते नहीं थे, लेकिन अब हम जान रहे हैं कि उसने मेरे लिए क्या किया, उसने मेरे लिए कितना सहा है, मुंह पर थुकवाया है। हमारे कोई मुंह पर तो नहीं थूकेगा, अगर थूकेगा भी तो कितना बड़ा सौभाग्य है। उसके नाम के कारण कोई इतना सा भी दुख उठाएगा ना, उसका प्रतिफल उधर है, उधर प्रतिफल है उसका। उसके नाम के कारण कोई निंदा उठा रहा है, कह रहा है आनंदित और मगन होना जब तुम्हारा कोई नाम काट दे, तुम्हारे कोई ठट्ठों में उड़ाए, तुम्हारा कोई अपमान करे, दुखी नहीं होना, शोक नहीं करना, कह रहा आनंद मनाना, उछलना, भंगड़ा पाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए उधर बड़ा प्रतिफल है, छोटा नहीं है, बड़ा प्रतिफल है। ये भेद जब तक समझ में नहीं आएगा तो हम तो यीशु मसीह के लिए फिर कुछ सहने का क्या भी नहीं आएगा, मन भी नहीं आएगा। उसने मेरे लिए कितना सहा है, वो क्यों मरा मेरे लिए? इसलिए नहीं मरा मैं मिस्र में बैठा रहूं, इसलिए नहीं मरा कि मैं अभी भी उन इच्छाओं का क्या रहूं गुलाम। तो पहले हम निर्बुद्धि थे, पहले हम क्या थे, ये लिस्ट दे रखी है। परंतु आगे पढ़ी, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा क्या किया, उद्धार किया। हमने नहीं उद्धार कमाया, इंसान उद्धार कमा ही नहीं सकता, चाहे सारी उम्र एक टांग पर खड़ा रहे, उद्धार कमा ही नहीं सकता। क्यों? इंसान पापी है, मरा हुआ है, उसने कुछ करना है आकर, इसलिए वो आया ढूंढ कर। अगर वो ढूंढ कर ना आए तो हमें तो परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं होगा, दुनिया तो परमेश्वर को जानेगी नहीं। इसलिए वो कह रहे मार्ग में हूँ, सत्य में हूँ और जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा पापों की माफ़ी नहीं है, कोई परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। खजाना है ये चीज, अगर एक व्यक्ति को मालूम हो जाए सचमुच में, तो बस उसकी जिंदगी क्या ये बदल देगी। ये बात उसकी जिंदगी को, उसकी सोच को, उसके विचारों को, उसके चाल चलन को, उसकी पूरी जिंदगी को क्या कर देगी, बदल देगी। और ये काम, अच्छा काम उसने हमारे अंदर क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और अपने दिन तक क्या भी करेगा, पूरा भी करेगा। विश्वास करते हैं? बोलो, उसने हमारे अंदर अच्छा काम क्या कर दिया, शुरू कर दिया। फिलिपियों 1:6 में लिखा है, जिसने तुम्हारे अंदर ये अच्छा काम आरंभ किया है वो अपने दिन तक क्या भी करेगा, पूरा भी करेगा, पूरा भी करेगा भाई। इसलिए उसने अपने दासों को दिया है, अपना वचन दिया है, अपना आत्मा दिया है, अपना लहू दिया। आज भी उसका लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करने के लिए है। परंतु अगर हम अपने पापों को, गलतियों को क्या करते हैं, जब मानते हैं प्रभु आज मुझसे गलती, मेरे पाप को क्या कर, क्षमा कर, तो यीशु का लहू हमें क्या करता है, शुद्ध करता है। ठीक है ना? तो आगे पढ़ो सिस्टर। उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए। यह हमारे धर्म के कामों के अनुसार नहीं हुआ, जो हमने आप किए हों, जो हमारी ओर से हो, बल्कि पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान। तो नया जन्म का अनुभव है। इसलिए यीशु ने कहा, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले, उसका परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। नए जन्म का मतलब, जैसे माँ के गर्भ में से हमारी शुरुआत होती है, भले ही सारा कुछ हमें ज्ञान नहीं होता, लेकिन शुरुआत होती है, दूध हमें दिया जाता है, माँ दूध पिलाती है, और दूध में धीरे 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 क्या होती जा रही है, समझ, बुद्धि, ढील डोलता बढ़ती जाती है। उसी प्रकार एक नई शुरुआत प्रभु देता है। सिद्ध नहीं हो गए हम, लेकिन अच्छा काम आरंभ हो गया। दूसरी भाषाओं में बच्चे ने क्या लिया है, जन्म लिया है। और बच्चे को माँ कैसे रखती है, छाती से लगाकर। कितनी बार गंदा हो रहा है, माँ क्या करती है, साफ करती है।
लेकिन जब गंदा हो जाता है क्या करता है बच्चा? रोता है ना। भले बोल नहीं सक रहा कि मम्मी मैंने बाथरूम कर दिया, मम्मी मैंने पोटी कर दी, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है कि नहीं? जब आपसे कोई गलती हो जाए, अशुद्ध हो जाए, प्रभु के सामने पवित्र आत्मा आपको कायल करे, परमेश्वर का प्रेम आपको विवश करे, क्रूस की कथा आप याद करें, मेरे पाप के लिए यीशु क्रूस पर मरा, प्रभु मेरे से गलती है, मेरे पाप को प्रभु क्षमा कर, प्रभु मुझ पर दया कर। ऐसे कर कर हर दिन ये वचन से शुद्ध होना है, यीशु के लहू से शुद्ध होना, हर दिन पवित्र होते होते लिखा तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए? बदलता जाए। जैसे हमारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसे हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसके विचारों में भी पाप नहीं था, उसने किसी को भी गाली सुनकर गाली नहीं दी, किसी से भी दुख उठाकर धमकी नहीं दी, बल्कि उसने हमें नमूना दिया है। हम उन्हीं पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाए गए। हमारी ऊंची बुलाहट है, ऊंची बुलाहट है। लिखा जो जय पाएगा मेरे साथ मेरे सिंहासन पर, जैसे दूल्हा और दुल्हन बैठती है ना और भोजी बुलाए गए होते हैं, लिखा धन्य हैं जो मेमने के विवाह में बुलाए गए। तो मेमने के विवाह में जो बुलाए गए हैं, अगर वो धन्य हैं तो मेमने के जो बगल में बैठी है दुल्हन, वो कितनी बड़ी ऊंची बुलाहट है हमारी। एक दिन दुनिया देखेगी जब मेमने का विवाह आ रहा है, जगत देखेगा, सारी सृष्टि इंतजार कर रही है उस दिन का। लिखा है आओ हम आनंदित और मगन हो, क्यों? क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा और उसकी दुल्हन ने क्या कर लिया है? अपने आप को तैयार। तो आपका हमारा कोई एक दुल्हा है, हालेलुया, घर बनाने के लिए गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, मंगनी हो गई है। अगर नहीं होगी तो फटाफट क्या कर लीजिए? मंगनी कर लीजिए। उम्र हो गई अभी मंगनी की। शरीर में तो चलो, शरीर में एक होती है सरकार का, वो है अभी 18 साल से तक लड़की और 21 साल तक क्या हो लड़का, तभी शादी हो सकती है। अब तो 21 लड़की हो, परंतु इधर तो क्या है, जैसे कि पापी व्यक्ति को बच्चे को होश आता है क्योंकि पापी व्यक्ति हूं, तो समझ लो आपकी उम्र मंगनी की हो चुकी है। क्या करा ले? उद्धार पाए, छुटकारा पाए और मंगनी करा लें। और वो आपको इधर रखकर उसने पवित्र आत्मा भेजा हुआ है, एलियाजर को भेजा हुआ है रिबेका को लाने के लिए, अपने दासों को रखा हुआ है और ये वचन दिया हुआ है ताकि दुल्हन को क्या करें? हर दिन तैयार करें। किसकी दुल्हन है? मेमने की दुल्हन। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे पास समय नहीं है, परंतु इधर आपने समझना, हमारा जो विषय है ये नहीं था विषय। हमारा विषय क्या है? उन बातों को समझना है। खमीर क्या है? तो अपने जीवन से खमीर क्या करना है? हटाना है। अगर कोई बुरी आदत है तो प्रभु से बोलना है, प्रभु ये बुरी आदत है, इससे मुझे क्या कर, मुझे छुड़ा। तो इधर लिखा है नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने, पवित्र आत्मा को नया बनाने देना है। पवित्र आत्मा मुझे नया कर, हर दिन नया कर प्रभु, मुझे नया कर प्रभु, हर दिन नया कर। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं क्या होती हैं? संसार की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। इस करके हर दिन सुबह उठकर शाम को बिस्तर पर जाने से पहले प्रभु से क्या कहें? प्रभु आज मेरे जीवन में क्या क्या बात आई, प्रभु आज मेरे जीवन में कहाँ गंदगी आई, कहाँ अशुद्धता आई। तो सोने से पहले शुद्ध होना है, उठने से पहले प्रार्थना करनी, प्रभु आज दिन भर आप मेरी मदद करना प्रभु, प्रभु मैं कहीं अशुद्ध ना हो जाऊं प्रभु, बल्कि मैं पवित्र रहूं, मैं तेरे लिए पवित्र बनूंगी। मेरा मन किसी और पर नहीं जाएगा प्रभु, मेरा मन क्या रखूंगा? मैं निष्कलंक रखूंगा, शुद्ध रखूंगी। ऐसे कर कर जीवन का एक लक्ष्य बनाना है, गोल होना है हमारे जीवन का। मैंने मेरे प्रभु के लिए तैयार होना है। विवाह का समय आपको मालूम है, जब लड़की की मंगनी होती है तो शादी से पहले उसको तो दिन दिए जाते हैं, भी इतने दिन रह गए, एक एक दिन गिनती है, हाँ इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए। लेकिन इधर कोई दिन थोड़ा दिए गए, क्या पता आज ही आ जाए। इसका मतलब हर समय क्या रहनी है? तैयारी होनी। ठीक है, तो समय हमारे पास उतना नहीं है। प्रभु फिर हमें लेकर आएगा तो फिर हमें क्या करेंगे? इन विषयों को क्या करेंगे? सीखेंगे। तो खमीर को अपने जीवन से हटाना है। खमीर क्या भी है? गलत जो शिक्षाएं हैं, गलत जो उपदेश है, वो भी खमीर है। खमीर को हटाना है।
अपने घर से खमीर हटाना। कोई पत्रिका है, कोई कैलेंडर है, कोई मोबाइल है, कोई टीवी है जिसमें खमीर है, जिसमें पाप है, जो आपको पाप में ढकेल सकता है, जो आपको अशुद्ध कर सकता है, जो आपके लिखा है तुम, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया है, तो फिर हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं और पवित्र होते जाना, हालेलुया। अपना मन कहीं भटकने ना नहीं देना। और ये वचन इसलिए हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा इसलिए हमें दिया गया है, परमेश्वर ने अपने दासों को इसलिए दिया, लिखा है पवित्र लोग क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाएं। तो हम पवित्र किए गए हैं, हम पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए हर दिन क्या होते जा रहे हैं, पवित्र होते 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 जा रहे हैं। हालेलुया। जाना है, ये ही जीवन का क्या होना है, हमारे लक्ष्य होना है। इनको क्रम से सीखेंगे खमीर के बारे में। पर एक बात और, मैं थोड़ा सा, भूंजा हुआ मेमना होना है। भूंजा हुआ का मतलब है वो मेमना तो लकड़ी की आग में भूंजा गया, उन्होंने भूंजा अच्छे से, लेकिन आपको मालूम है हमारा यीशु मसीह कैसे भूंजा गया? पता है आपको यीशु मसीह कैसे भूंजा गया? लूका 16 अध्याय थोड़ा सा पढ़कर और फिर हम प्रार्थना करेंगे। लूका 16 अध्याय, लूका की अंजील उसका 16 अध्याय उसका 19 से पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हर एक पापी व्यक्ति को किधर तड़पना है? इस जमीन के नीचे बहुत बड़ी ज्वाला है और हर एक पापी जो मरता है पाप के कारण मौत के दूत खींचकर उधर लेकर जाए। ये तात्कालिक लॉकअप है, तात्कालिक, क्योंकि नरक में अभी किसी को नहीं डाला गया। नरक ये नहीं है, नरक अलग है। फिलहाल लॉकअप है, इस धरती के नीचे है और सब जो भी पाप में मरता है मौत के दूत उसको खींचकर किधर लेकर जा रहे हैं? किधर लेकर जा रहे हैं? उस आग में ले तड़प रहे हैं। हर कोई तड़प रहा है। अगर विश्वास नहीं होता तो इसमें आवाज भी रिकॉर्ड है। प्रमाणित है ये चीज, प्रमाणित है ये चीज। जमीन के नीचे ऐसा तापमान है कि लोहा भी पानी के समान है, इतने डिग्री उसका क्या है, टेम्परेचर है। और हर एक इंसान का प्राण और आत्मा मौत के दूत खींच कर, यीशु मसीह ने सच्ची घटना बताई है। धनवान मरा और मौत के दूत उसको खींच कर किधर लेकर गए? उस आग में तड़प रहे हैं। और उधर क्या कह रहा है? पुकार रहा है, आवाज़ आ रही है, मेरी जीव को कोई क्या करो, ठंडा करो। जब यीशु मसीह, आपको मालूम कितना गहरा है ये, एक दिन में ये बहुत प्रार्थना के साथ समझने वाले विषय हैं ये। यीशु कह रहा है, मैं प्यासा हूँ कर जब उसने कहा, आपने समझना तो वो कैसे भूंजा गया, वो मेमना यीशु मसीह कहाँ भूंजा गया? परमेश्वर के क्रोध की आग है। जहाँ पापी ने जाना था, जहाँ मैंने और आपने जाना था, वहाँ यीशु मसीह गया। प्राण और आत्मा में यीशु मसीह कहाँ भूंजा गया? परमेश्वर के न्याय में भूंजा गया। उस सजा को, मेरे और आपके लिए जो सजा थी, जो नरक था, जो आग थी, यीशु मसीह ने, शरीर में जो दर्द था वो कोई दर्द कुछ भी नहीं था, बल्कि मेरे प्राण और आत्मा पर जो दंड है
मेरे प्राण और आत्मा ने जिस आग में भूंजा जाना है, अनंत काल तक जो नरक की आग है, जो तड़पना है, जो पीड़ा है, उस आग में कौन भूंजा गया? आपका सृजनहार, आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मेरा और आपका बढ़ाने वाला परमेश्वर। उस ज्वाला में, उस हालात में आपको मालूम है उधर से आज तक कोई निकल कर आया नहीं है, कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन ये निर्दोष था, ये निष्कलंक था। परमेश्वर ने इसको उधर से क्या किया है? जिलाया है। और जब उसका शरीर उसी पे टंगा हुआ था, उस समय 3 घंटे का जब अंधेरा था, इधर आप पढ़ोगे 11 अध्याय में निर्गमन हमने पढ़ा, लिखा पूरे मिस्र में और उधर इलाके में क्या छाया हुआ था? मिस्र में अंधकार था। वो अंधकार परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है। हर घर में मातम है। मौत क्या कर रही है? पूरे मानव जाति पर राज्य कर रही है। हर दिन कितनी चिल्लाहट है। और तुर्की में कितने हजारों लोग एक ही रात मौत ने क्या कर लिया? निगल लिया। और एक ही सेकंड में किधर पहुंच गए? किधर पहुंच गए? दोबारा जन्म नहीं है, दोबारा मौका नहीं है, कोई उधर से निकल नहीं सकता। एक ही है जो मुर्दों में से जी उठा है, एक ही है। लेकिन जब मुर्दों में से जी उठा, शरीर जब उधर उसका क्रूस पर लटका हुआ था, तब आकर कह रहा है मैं प्यासा हूं कर कर। और तब उसको क्या दिया गया? उस सिर का पानी थोड़ा दिया, सिर का दिया। पानी नहीं है, सिर का दिया। और तब उसने कहा पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? पापी के लिए जो सजा उठानी थी, पापी के लिए जो दंड था, जो मृत्यु थी इंसान के ऊपर, वो सारी सजा उठाकर और तब उसने प्राण त्यागा। और तब उसके शरीर को कब्र में रखा गया और तीसरे दिन क्या हो गया? फिर वो जी उठा। तो शरीर में नहीं गया वहां, बल्कि प्राण और आत्मा में यीशु कहाँ गया? मेरे और आपके लिए। कोई जाएगा और जाएगा कोई और अपने लिए जा रहा है, लेकिन यीशु मेरे और आपके लिए गया। यीशु मेरे और आपके लिए मरा। क्यों? क्योंकि प्यार करता है। क्यों? क्योंकि बड़े मतलब से बनाया। मिट्टी जब हाथ में लिया था, उसकी इच्छा थी इंसान को मैं अपने स्वरूप में बनाऊंगा, अपनी समानता में बनाऊंगा। इसलिए यशाया कहता है, देखो जल्दी से आप आप बाद में इसको पढ़ना, मनन करना, हमारे पास समय नहीं। जल्दी से यशाया में जाएंगे। यशाया 53 अध्याय और एक वचन पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम तो सब के सब क्या हो गए थे जी? मानव जाति भटकी हुई थी। कोई चरवाहा नहीं था, लेकिन वो चरवाहा बनकर आया। उसने हम पापियों को, हम भटके हुओं को, हम जो जंगल में पड़े थे, हम जो निर्बुद्धि थे, हम जो अपने सुख विलास में जीने वाले थे, हम जो क्या थे? जन्म से परमेश्वर के बैरी थे, क्रोध की संतान थे। हमारे ऊपर तो सजा गिरनी थी, हमारा तो न्याय होना था, हमें तो उधर तड़पना था क्योंकि हमने पाप किया। लेकिन वो परमेश्वर ने हमसे क्या किया? प्रेम किया। वो हमें ढूंढ कर आया। लिखा जब हम सब भेड़ों की नाई भटके हुए थे, हम सब के पास अपना अपना मार्ग था, हमने अपने अपने बनाकर रखे थे। ये भी है जी, ये मेरा, ये मतलब अपनी नाप का बनाया था, अपनी इच्छा के अनुसार बनाया था। जो मेरी मनोकामना पूरी करे वो बनाया था, जो मेरी इच्छाओं की पूर्ति करे हमने वो बनाए थे। हमने व्यभिचार किए थे, एक को छोड़कर हमने लाखों को अपने स्वामी बनाए थे। इस करके परमेश्वर के न्याय के दंड के हम अधीन थे, लेकिन फिर भी उसने पापियों से क्या किया? प्रेम किया। कोई करेगा पापी से प्रेम? कोई करेगा वेश्या से प्रेम? कोई अपनाएगा वेश्या को? नहीं। हम वेश्या की नाई थे। हमने एक को छोड़कर कितनों को क्या किया था? अपना स्वामी कहा था, अपना प्रभु कहा था। हम व्यभिचारी थे, मतलब एक को छोड़कर कितनों को हमने माना था। ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। हमारी आत्मा के हमने कितने पति बनाए थे, लेकिन एक मात्र है। हालेलुया। वो देख नहीं सका, फिर भी छुड़ाने के लिए आया। कोई नहीं छुड़ाएगा पापी को। नफरत आती है पापी पर, गुस्सा आता है जिसने मुंह पर थूका हो, जिसने इतना हमारे खिलाफ गुनाह किए हों। लेकिन हमने भी तो परमेश्वर के खिलाफ कितने किए थे। और उसने लिखा है, आगे पढ़िए जी, हम सबों के अधर्म का बोझ
उस पर लादा गया। आगे वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरते के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और अत्याचार करके और दोष लगा के झूठा ठहरा के नंगा किया, मुंह पर थूका। कौन है ये? अगर एक शब्द बोल देगा ना, ये पूरी पृथ्वी और आकाश क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे। लेकिन चुप है। क्यों चुप है? अगर मुंह खोल लेगा तो सबकी बोलती क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ठट्ठा उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। रोमी सिपाही क्या कर रहे हैं? उसको वस्त्र पहना रहे हैं, भविष्यवाणी कर तुझे किसने मारा, उसका मजाक उड़ा, अत्याचार कर कर, अपमानित कर कर, नंगा कर कर। आपको मालूम है आपका सृजनहार आपके लिए कितना दुख उठाया है, हम पापियों के लिए कितना उसने दुख उठाया है। जब एक व्यक्ति सचमुच में परमेश्वर के प्यार की गहराई कितनी है, जब ये समझेगा, उसकी ज़िंदगी ये प्रेम परिवर्तित करता जाएगा। उसका प्रेम हमें विवश करेगा कि हम पाप में ना जिए, बल्कि हम पवित्रता में और उसके लिए जिए। जब तक ये क्रोध समझ में नहीं आएगा, जब तक परमेश्वर का प्रेम समझ में नहीं आएगा, जब तक यीशु ने आपके लिए किया क्या है समझ में नहीं आएगा, उसने सहा क्या है समझ में नहीं आएगा, हमारे अंदर क्या नहीं आएगा। हम इतने गिरे हुए हैं सच में, इतना पाप ने हमें दूषित किया, इतना प्रभावित किया है हमें अपनी इच्छाओं का, अपनी पूर्ति का क्या, इतना स्वार्थ हमारे अंदर है। लेकिन जब उसने निस्वार्थ प्रेम जब उसने हमसे किया, हम लायक नहीं थे इसके, इस उद्धार के लायक थे क्या? लायक हैं कि आज इधर बैठकर इस पवित्र वचन को हम सुने? लायक हैं क्या? जन्म ही से क्या है, गुनहगार हैं। और पवित्र परमेश्वर हमारे बीच में आए क्या? भस्म हो जाएंगे एक सेकंड में। ये आकाश उसके सामने से भस्म होने जा रही है पृथ्वी, क्योंकि उसका तेज वो पवित्र परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है। हम बच कैसे गए? उसका प्रेम हम पर क्या हुआ है? प्रकट हुआ है। उस मेमने ने सारा दर्द सहा है, उस मेमने के मारे जाने से इनको उद्धार की खुशी मिल रही है। हर घर में जब मातम है, हर घर में जब मौत राज्य कर रही है, हर घर में जब रो रहे हैं लोग, लेकिन इनके घर में शांति है, आनंद है। क्यों? चौखट पर लहू लगा है, मेमना वध हो चुका है, मेमने ने इनका सारा दर्द ले लिया और मेमने ने इनको नई आज़ादी दी, नई जिंदगी दी, नया मन दिया, नई आशा दी है। अब गुलामी नहीं रहेगी, अब मौत नहीं रहेगी। अब मैं परमेश्वर के साथ क्या करूँगा? वास करूँगा। मेरा परमेश्वर मेरे साथ वास करेगा, मैं परमेश्वर के साथ वास करूँगा। यही परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने कहा नया आकाश नई पृथ्वी होगा और मैं तुम्हारे बीच में क्या करूँगा? वास करूँगा। वे मेरे लोग होंगे, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। ये परमेश्वर की योजना है। आपने समझ, धरती परमेश्वर की योजना ये तात्कालिक है, शरीर भी तात्कालिक है। इस करके इसके पीछे समय ना गवाएं। गोल क्या होना है? मैंने प्रभु के साथ चलना है, मैंने प्रभु के लिए जीना है, मैंने उसके समान बनना है। उसकी यही इच्छा है इंसान मेरे समान बने। तो आगे पढ़िए थोड़ा सा जल्दी। हाँ जा चल रहे। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। वो धनवान का संगी हुआ। कौन से धनवान का संगी हुआ? जो ज्वाला में तड़प रहा है उसका संगी हुआ, यानी कि उसको उधर जाना पड़ा। आइए हम इस बात को मनन करें मेरे प्यारे भाई। हमारे पास समय नहीं है, आइए हम प्रार्थना करें। इसको मनन करना आज। वो धनवान का संगी हुआ, उसने उस मृत्यु को लिया, वो तड़पा है, वो भूंजा गया है उस आग में। इस भूंजे हुए मेमने को आपने और मैंने स्वीकार करना है, ग्रहण करना है, इसको खाना है। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद, इस क्रूस के प्रचार के लिए धन्यवाद,
इस क्रूस की मृत्यु के लिए धन्यवाद, जो हमारी छड़ौती के लिए है, जो हमारे उद्धार के लिए है। इस लहू के लिए धन्यवाद, जिसने हमें सुरक्षा दिया, जिसने हमें पवित्र किया, जिसने हमें धर्मी ठहराया। पिता परमेश्वर, इस क्रूस की मृत्यु को, यीशु मसीह के बलिदान को, क्रूस की गंभीरता को, हर एक को प्रभु आपके अनुग्रह प्रेम की कीमत को पहचानने के लिए, उस गहराई को पहचानने के लिए हम सब की मदद करना प्रभु। ये वचन शैतान चुराने ना पाए, ये वचन हर एक जीवन में काम करे, हर एक इस वचन में बढ़े, इस प्रेम में बढ़े। प्रभु आप हम पर ऐसी दया करना। धन्यवाद, पिछले 2 दिन से आपने हमें इधर इकट्ठा किया, आपके वचनों को सिखाया। प्रभु हम आपके आभारी हैं, धन्यवादित हैं। इसी वचन में हमें बने रहने के लिए, इसी मार्ग में अटल बने रहने के लिए हमारी मदद करना, सहायता करना। आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हुए पिता प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।